अचानक महसूस किया कि उसके सामने खड़ी औरत कोई साधारण इंसान नहीं। उसके हाथ में जो चीज थी उसे अमरता का अमृत कहा जाता था। जैसे ही वह उम्मीद से भरे कदमों के साथ उसके पास पहुंचा, औरत ने अपना असली रूप दिखा दिया और अगले ही पल वह बूढ़ा आदमी सूखकर एक ममी में बदल गया। असल में यह तथाकथित अमरता कुछ और नहीं बल्कि एक भयानक धोखा थी। यहाँ तक कि विख्यात साधु गुरु झांग भी इस मायाजाल में फंस गए। उन्हें अपनी वही बेटी दिखाई दी जो कई साल पहले मर चुकी थी। दर्द और अविश्वास से भरे उनके मन में तूफान उठ गया। उस दिन के बाद से उन्होंने कसम खा ली थी कि वह कभी किसी मकबरे को नहीं छुएंगे। लेकिन अब किस्मत उन्हें दोबारा उसी अंधेरे कब्रिस्तान में ले आई थी। अपनी खोई हुई बेटी का दर्शन होते ही उनके पुराने स्मृति फिर से हरे हो गए और वह अनजाने में उसकी ओर बढ़ने लगे। उनके दो शिष्य उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन चाहे जितना चिल्लाए गुरु झांग उस भ्रम से बाहर नहीं आ पाए। तभी उनकी नजर पास में पड़ी एक लकड़ी की मूर्ति पर गई, वही मूर्ति जो उनके शिष्य ने अपने हाथों से उनके लिए बनाई थी। उसी क्षण उनकी चेतना वापस लौटी और वह वास्तविकता में लौट आए। लेकिन ऊपर अब भी उनकी बेटी का भ्रम खड़ा था। मगर इस बार गुरु झांग डगमगाए नहीं। उन्होंने अपनी सारी शक्ति समेटी और उस झूठे मायाजाल को तोड़ डाला। क्षण भर में गुफा का दृश्य बदल गया और उनके सामने एक विशाल वृक्ष खड़ा था। उस वृक्ष से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी जो इंसानों को भ्रम में डाल देती थी। जो भी उसके पास जाता वह अपनी इच्छा के विरुद्ध उसकी ओर खींच जाता और इस भयावह शक्ति से और निर्दोष लोगों को बचाने के लिए गुरु झांग ने बिना झिझक उस वृक्ष को आग लगा दी। लेकिन उसी पल चारों ओर फैले सोने चांदी और रत्न अपनी असली चमक में लौट आए। बाकी लोग लालच से पागल होकर उन खजानों को लूटने में लग गए। गुरु झांग और उनके साथी सांशु ने उन्हें रोकने की कोशिश की। कुछ ही सेकंड में गुफा अफरा तफरी से भर गई और गुरु झांग बस असहाय होकर देख सकते थे, समझते हुए कि मानव का लालच ही वह माया है जो किसी भी श्राप से अधिक विनाशकारी है।